नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। एलसीएम और एचसीएफ दो ऐसे टॉपिक हैं, चाहे आप 5वीं कक्षा में हो या 12वीं कक्षा में, इनका उपयोग होता ही होता है। तो आज हम समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। ये रहा हमारे पास एलसीएम एचसीएफ के सवाल, और वीडियो के लास्ट में आपके लिए है 2 होमवर्क। ये तो आपके लिए होमवर्क में है, पहले आप इसे हल करना सीखें, बाद में इन दोनों को हल करके कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। लीजिए कि हमारे पास 2 संख्याएँ हैं, 2 और 3। इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम, अगर हमें 2 और 3 का एलसीएम निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लगाने के बाद पहले हम इसे एक सीधी रेखा खींचेंगे और एक आड़ी रेखा, जो 2 संख्याएं होंगी उन्हें अलग करने के लिए बीच में ये कॉमा का निशान लगा देंगे, या अलग करते हुए हम लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा संख्या हो तो हम ज़्यादा लगाएंगे निशान। अब देखिए, तो इनको हल करने के लिए जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उसका उपयोग सबसे पहले हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम बता दें आपको 2 होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और बहुत लोग कहते हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य संख्या है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो देखिए यहाँ पर 2 से कोई कट रहा है, हाँ, तो यहाँ पर 1 कट रहा है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इस 2 के अंदर इस 2 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, मिलेगा हमें 1 मिल जाएगा। 2 1 कम 2। अब यहाँ हम कॉमन लगा देंगे। अब देखिए 2 का भाग हम 3 में लगाएंगे तो ये पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 को नीचे उतार लेंगे और फिर हम एक और रेखा खींच लेंगे इसी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर कोई क्या 2 से कटने वाला है, एक को तो हम एडिटिव से चलने देंगे। जब 1 आ जाए तो उसे हम नीचे उतारते ही जाएंगे, इसके आगे नहीं होता है हल। अब देखिए 3 जो कि 2 से नहीं कटता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 के बाद जो दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो हमारी 3, तो हम इसका उपयोग करेंगे। तो 3 1 कम 3, इससे तो 1 ही रहने देंगे। 3 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और हम लास्ट में क्या करेंगे, एलसीएम लिखकर 2 गुणा 3 कर देंगे, और 2 गुणा 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। तो ये है एलसीएम निकालने की एक विधि, इसे हम भाग विधि कहते हैं। अब देखिए एलसीएम का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो जो हमारा ये 6 जवाब आया है, 2 और 3 का एलसीएम का हमें जवाब मिला है 6। तो 6 क्या है, तो 6 एक ऐसी संख्या है जिससे 2 का भी गुणा हो सकता है और 3 का भी गुणा हो सकता है। देखिए 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 मिलता है, और 3 गुणा 2 करेंगे तो भी हमें 6 मिलता है। यानी 6 ऐसी संख्या, हमें एलसीएम किसी भी का भी हम एलसीएम जब ज्ञात करते हैं तो हमें एक ऐसी संख्या मिलती है जो दोनों संख्याओं का पूर्ण गुणज हो। तो 6 2 का भी पूर्ण गुणज है, 3 का भी पूर्ण गुणज है, और इसके साथ ही सबसे छोटा पूर्ण गुणज है 2 और 3 का। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती है। हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको जो भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ अगर हम एलसीएम निकालना चाहें 4 का और 9 का, तो सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या से कट रहा है इनमें से कोई, तो वो है 2। 2 से यहाँ 4 कट जाएगा, तो हम 2 को लिखेंगे 2 1 कम 4 के अंदर हम 2 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 2 को लिख दिया। अब 9 के अंदर 2 का भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो हम 9 को वैसे को वैसा लिख लेंगे। अब हम देखिए यहाँ पर कोई है जो 2 से इसका भाग लग रहा है, 9 तो नहीं है पर 2 है, तो अभी हम 2 का उपयोग करेंगे। 2 1 कम 2, और 9 को हम एडिटिव उतार लेंगे जैसे का पैसा। अब देखिए यहाँ पर 2 के अंदर किसी का भाग लग रहा है, नहीं, तो किससे भाग लगेगा, देखिए यहाँ पर 3 से 9 के अंदर भाग लगा सकते हैं। यहाँ पर हम 9 से भी 9 का भाग लगा सकते हैं, लेकिन हमें सबसे छोटा लेना है, इसलिए हम यहाँ पर 3 ले रहे हैं। तो 1 को तो हम एडिटिव से उतार लेते हैं जब 1 आ जाता है, तो 3 3 और 9। अब हम यहाँ पर फिर से 3 का उपयोग करेंगे क्योंकि ये 3 से पूरा भाग जा रहा है इसका। 3 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, हमें 1 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, तो क्या आ जाएगा हमें, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। यानी कि 4 और 9 जो हमारी 2 संख्याएं हैं, 4 का भी पूर्ण गुणज है 36 और 9 का भी पूर्ण गुणज है 36, दोनों का पूर्ण गुणज है 36। और सबसे छोटा
पूर्ण गुणज भी 36 ही है। तो एलसीएम का यही मतलब है, हमारे पास जितनी संख्या यहाँ दी होती है उनका हमें पूर्ण गुणज मिलता है, और वो भी सबसे छोटा वाला। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे, यहाँ से आपको आसानी होगी इस क्वेश्चन को हल करने में। तो जैसे हमने पहले बताया आपको, सबसे पहले हम खींचते हैं एक रेखा सीधी भाग विधि में हल करने के लिए, उसके बाद एक आड़ी रेखा हो गई। अब हम क्या करेंगे, पहले 20 को लिखेंगे जो कि हमारा पहला है, फिर हम यहाँ पर अल्पविराम या कॉमा लगा करके फिर अगली संख्या लिख देंगे, फिर इसके अगली संख्या, अगर और भी संख्या आएंगे तो उसे हम आगे लिख देंगे। अब देखिए सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या है जिसमें किसी का भाग लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। 2 के अंदर से किसी का भाग लग रहा है, तो हाँ यहाँ पर 20 है और 30 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। 2 आ गया। 20 के अंदर 2 का भाग लगेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10 मिल जाएगा। 25 के अंदर 2 का भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो हम 25 को वैसा का वैसा उतार लेंगे। ध्यान दीजिए जिसमें भाग ना लगे उसको हम ऐसा ही उतार लेते हैं। अब 30 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 15। अब आप काफ़ी समझ गए होंगे, तो हम थोड़ा सा तेज ले लेते हैं, इसे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई है जो जिसके अंदर 2 का भाग लग सकता है, हाँ तो वो है 10। जब तक यहाँ कोई संख्या बची रही है जिसके अंदर सबसे छोटी संख्या भाग लग रहा है, सबसे पहले छोटी वाली को ही हल करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो 2 यहाँ मिल जाएगा हमें 5। 25 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे, कुछ बच रहा है नहीं, तो हम 25 को ऐसे ही लिख लेंगे और 15 को भी। अब देखिए इसके अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगली कौन सी है हमारी, 3। तो 3 से किसी का भाग लग रहा है, 5 का नहीं लग रहा है, 25 का, लेकिन 15 का लग रहा है। हम 5 को एजिटिस ले लेंगे और 25 को भी एजिटिस ले लेंगे, 3 25 15। अब देखिए यहाँ पर 4 3 से बड़ी अभाज्य संख्या है, क्या इसके अंदर किसी का भाग लग रहा है, नहीं, तो हम 5 को लेंगे। 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी। 5 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो 1 बच जाएगा। 25 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, 5, और 5 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो 1। अब यहाँ एक 5 बच रहा है, तो हम यहाँ वापस से 5 ले लेंगे, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सभी का आपस में गुणा कर लेंगे, तो हमें जो संख्या मिलेगी वो सबसे छोटी संख्या होगी, जो 20 25 और 30 का पूर्ण गुणज हो। एलसीएम का यही मतलब है, 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 गुणा 25, दोनों का गुणा हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 300। यानी कि 300 ऐसी संख्या है जो 20 25 और 30 की पूर्ण गुणज है और वो सबसे छोटी संख्या है। अब जैसे आप समझ गए होंगे कि 20 25 और 30 की सबसे छोटी पूर्ण गुणज संख्या है जो है वो है 300। एलसीएम का यही मतलब है, जो भी संख्याएं यहाँ पर दी होती हैं उसका पूर्ण गुणज यहाँ हमेशा मिलता है जवाब में, एलसीएम को जब हम हल करते हैं, और वो भी सबसे छोटा वाला। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से और फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है एलसीएम और एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक्स का, आप इसे ज़रूर देखिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक, जैसे कि हमारे पास 2 संख्याएं मान लीजिए है। अब हम लेते हैं अपना क्वेश्चन, एक है हमारा 20 28 और 36, हल करते हैं। 20 के अंदर किसका भाग लग सकता है, 2 का, सबसे छोटा यही है। अब आप सीख गए होंगे इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। इस तरीके से ही हो गया। और 36 के अंदर सबसे छोटा कौन सी संख्या का भाग लग सकता है, तो वो है हमारा 2। अब हम इन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, 20 गुणा 28 गुणा 36। अब देखिए इनमें से कौन सी संख्या है जो कि तीनों में है, तो यहाँ पर 2 एक संख्या हमें नज़र आ रही है जो तीनों में है, और ये 2 भी, दूसरा 2 भी जो है हमारे तीनों में है। तो 20 28 और 36 इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 आ जाएगा हमारा जवाब 4। यानी एचसीएफ, यानी अगर आप वीडियो ये कैसा लगा आप 5 स्टार में से कमेंट करके इसे लिख सकते हैं। अगर आपको 5 स्टार देना है तो 5 स्टार करके कमेंट कर दें, 4 स्टार देना है तो 4 स्टार करके कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका सभी का धन्यवाद। अगला वीडियो एचसीएफ और एलसीएम के शॉर्ट ट्रिक के बारे में जो है उसे देखना ना भूलें।